श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव जी के बड़े ही भक्त थे। काशीवास करते समय एक विद्यार्थी उनकी सेवा में रहा करता था। संयोग से उसका भी नाम माधव ही था। एक बार की बात है, वे बीमार पड़ गए। उस समय माधव उनकी सेवा में था। उसी बीच माधव के पिताजी भी बीमार पड़ गए। पर दुख कातर श्री स्वामी जी ने स्वयं अस्वस्थ रहते हुए भी माधव को उसके पिता की सेवा में आग्रह पूर्वक भेज दिया। माधव गुरु की आज्ञा मानकर चला गया। इधर स्वामी जी ज्वर की अधिकता से अचेतावस्था में हो गए और माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे। भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनकर विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आ गए सेवा करने। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की समस्त परिचर्या करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। श्री स्वामी जी स्वस्थ हो गए। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए थे। अतः वह गुरु जी के पास लौट आया। उसे आया देख भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उस पर खिचड़ी बन रही है, पर कोई बनाने वाला न दिखाई दिया। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। बालक माधव ने गुरुजी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा, गुरुदेव, यह खिचड़ी कौन पका रहा है? श्री स्वामी जी आश्चर्यचकित हो बोले, बेटा माधव, अभी अभी तूने ही चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ाई है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? माधव ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिता की सेवा में गांव गया था, फिर मैंने कैसे आपकी सेवा की? अब श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव माधव पुकारने पर आकर मेरी सेवा करने वाले स्वयं भक्तवत्सल भगवान बिंदु माधव जी ही थे। भक्त पर भगवान की ऐसी कृपा के अनोखे चमत्कार अक्सर हुआ करते हैं। जो हृदय में ईश्वर का ध्यान करते हैं, उन पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं हमेशा हुआ करती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भक्त वत्सल भगवान है ही। सेवा करने के लिए वे अपने भक्त के पास भी आ जाते हैं। धन्य है भगवान और धन्य है भक्ति भक्त की। ओम।